चाहे चील हो चाहे मुर्गी हो, फ्राई हो जाएंगी, खा लेंगे हम आपको। तो ये कोई तो आने वाले है नहीं, ये अपनी अपनी दयानंद की लुंगी पकड़कर लुंगी में घुसकर बैठे हुए। वैसे जैसे आपने आपने जैसे हमेशा बताते हैं कि भाई दयानंद की बचा लो जल्दी है, लंगोट वंगोट धोती, ये आने वाले तो है नहीं भाई। ये दयानंद को खुद को ही बचाना पड़ेगा अपनी लंगोट। अब दयानंद तो आने वाला है नहीं, तो ये भी नहीं आएंगे। बेहतरीन। लो जी, आखिर के अंदर आर्या समाजी ठंडा बेकार तो कोई नहीं आ रहा। मैं आपको एक मिनट ठहरो जरा, ये नितेश आया, अभी आया, ठाकुर नितेश, मगर मेरे ख्याल से ये वही नितेश भाई हैं जो हमारे अपने हैं। मैं एक मिनट में कंफर्म कर लूं। जी जी ठीक है, मैं कंफर्म कर लूं। अस्सलाम वालेकुम नितेश भाई, आप वही हैं? हाँ, मैं नितेश बोल रहा हूँ। आमिर भाई, नितेश भाई कैसे हैं? हाँ, आपसे पहले भी बात होती रही है ना, वही भाई हैं? हाँ हाँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से हैं? मैं बढ़िया हूँ, मैं बढ़िया। नितेश भाई, आप चूंकि सनातन बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं, तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आपको जरूर मौका दिया जाए, चाहे आप एंड में हैं, ठीक है, तो आपको मौका दिया जाए। नितेश भाई, आज की स्ट्रीम आपने सुनी? मैं शुरू से तो नहीं ज्वाइन था, लेकिन पिछले 20 मिनट से मैं सुन रहा हूँ। आपने जो भी प्रमाण रखे उसमें मेरे भी कुछ सवाल थे, तो और उसमें कुछ मैं बोलना भी चाह रहा था, तो अगर कहेंगे तो मैं बोलूंगा। जी जी, बोल दें बोल दें। आप आर्या समाजियों से कुछ पूछना चाहते हैं या मुझसे पूछना चाहते हैं? आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ। उनसे पूछना होगा तो मैं उनसे जाके पूछ लूंगा। और आप वैसे तो समय देते नहीं है, इसलिए यहीं आना पड़ता है। ठीक है, मुझे आपका गिला समझ आ गया है, अब क्या करें? नहीं कोई नहीं, मैं समझ सकता हूँ। तो आपने दिखाया है कि स्वामी जी कह रहे हैं कि एक जगह शादी नहीं हो सकती, एक ही बार शादी हो सकती है, और दूसरी जगह आप दिखा रहे हैं कि शादी हो सकती है। वहां मुझे क्लियर नहीं हुआ, अगर आप समय देना चाहें तो वहां मुझे थोड़ा बताएं। जी जी जी, मैं बता देता हूं आपको, मैं स्क्रीन पर ले आता हूं। जहां वो कह रहे हैं शादी हो सकती है, वहां वर्जन्स की हो सकती है, मेल और फीमेल। मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है? ये देखें, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है? यहां पर वो मनुस्मृति को कोट करते हैं, उसका प्रमाण चौथा समोल्लास है ये। उसमें वो कहते हैं, जिस स्त्री और पुरुष का पानी ग्रहण मात्र संस्कार हुआ हो और संयोग ना हुआ हो, संयोग यानी इंटरकोर्स या इंटीमेट, हाँ इंटीमेट ना हुआ हो, आप समझ गए, अर्थात अक्षत योनि, अक्षत योनि योनि का मतलब वर्जिन, एग्जैक्टली, अक्षत योनि का मतलब यह है वर्जिन स्त्री हो, और अक्षत वीर्य पुरुष हो यानी वर्जिन मेल हो। उनका अन्य स्त्री व पुरुष के साथ पुनर्विवाह होना चाहिए, ना होना चाहिए। यहाँ ना पुनर्विवाह, क्या आप ना नहीं पढ़ रहे हैं? नहीं, किधर है? पुनर्विवाह की बात पढ़िए ना, एक शब्द क्या लिखा हुआ है? नहीं, पुनर्विवाह होना चाहिए, नहीं, ना होना चाहिए ना। आप पढ़े तो एक बार देखें ना स्क्रीन पे ही। नहीं, वो अगला है, वो है किंतु। आप वो वाला पढ़ रहे हैं? किंतु, अच्छा, एक मिनट, के साथ पुनर्विवाह होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ये बोला गया है कि मैं जैसा समझ पा रहा हूँ कि जो वर्जिन है, मीन सिर्फ शादी हुई है, मतलब सिर्फ कबूल है हुआ है, बस हम लोग इंटीमेट नहीं हुए हैं। हाँ, बिल्कुल। तो उसमें, हाँ, तो उसमें पुनर्विवाह होना चाहिए। तो इसमें दिक्कत क्या, मतलब क्या कॉन्ट्रडिक्शन है, मैं समझ नहीं पाया। हाँ, कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि शादी कंप्लीट तो तभी होगी ना कि जब हम इंटीमेट होंगे, फिजिकल हमारी रिलेशनशिप होएगी। अच्छा, शादी तभी कंप्लीट होती है, उससे पहले नहीं होती? मेरे हिसाब से। अब आप आगे कोई हवाला? नहीं, जब आपने कॉन्ट्रडिक्शन देखना है तो उसके हिसाब से देखना है जो शास्त्र है। अच्छा, तो दिखाओ। आपको प्रमाण दे दें कि जब तक संयोग ना हुआ हो उसको विवाह नहीं माना जाता। सिर्फ सिंदूर, हिंदू धर्म में सिर्फ सिंदूर डाल देना, वरमाला डाल देना, वो कहने को तो विवाह हो गया, लेकिन एक कंडीशन ये लगा दिया गया है कि अगर हो सकता है कि उसके बाद पति मर जाए या पत्नी मर जाए और उनके बीच में फिजिकल रिलेशन ना हो तो शादी कर ले। मेरे हिसाब से मैं यहाँ ये समझ रहा हूँ। नहीं, आप बिल्कुल ठीक समझ, यहाँ यही लिखा हुआ है, यहाँ यही लिखा है। अब कॉन्ट्रडिक्शन दिखाता हूँ, ठीक है? अगला आपने पढ़ लिया, पहले दूसरी लाइन, जो आखिरी लाइन है वो पढ़ ले। वो कहता है, किंतु ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णों में शत योनि स्त्री या शत वीर्य पुरुष का पुनर्विवाह ना होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? ये तीन मतलब ये है कि हाँ जी, मतलब जो जिनका फिजिकल हो गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वो आप विवाह नहीं करेंगे अगर आप फिजिकल हो चुके हैं अपने हस्बैंड के साथ, चाहे एक रात के लिए भी। मतलब हाँ, यानी इसका मतलब ये है, एक लड़की है 35 साल की, ठीक है, उसका एक छोटा सा बच्चा है, उसका पति मर गया, इस टेक्स्ट के अनुसार या इस प्रमाण के अनुसार वो शादी कर सकती है? शादी नहीं कर सकती है।
नहीं कर सकती। जबरदस्त। अब आ जाते हैं ऋग्वेद भूमिका। ये मैंने हवाला दिखाया था ऋग्वेद भाष्य भूमिका का। अब आपने कॉन्ट्रडिक्शन देखना है। ये पढ़िए जरा, इसको सारा पढ़े। मैं पढ़ूं? जी जी आप पढ़े ना, पढ़ दे। हाँ, मैंने तो पढ़ दिया था। नहीं नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं अब पढ़ रहा हूँ। अब मैंने आर्य समाजी और सनातनी भाइयों से पढ़वाना है, आप पढ़े। ठीक है। वेदों में पुरुष और स्त्री के विवाह विषय में एक ही वचन के प्रयोग करने से यह निश्चित हुआ कि वेद रीति से एक पुरुष के लिए एक ही स्त्री और एक स्त्री के लिए एक ही पुरुष होना चाहिए, अधिक नहीं, और न कभी इन द्विजों का पुनर्विवाह व वियोग होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, जबरदस्त हो गया। अब यहां पर जो आखिरी लाइन है वो कैटेगोरिकल इस चीज को बता रही है कि इन द्विजों में कौन द्विज हैं, जिनको आगे बयान कर दिया दूसरे प्रमाण में, ब्राह्मण क्षत्रिय। द्विज का तो पता है, हाँ द्विज का पता है, ब्राह्मण क्षत्रिय। यहाँ पर कैटेगोरिकल लिखा हुआ है कि उनका पुनर्विवाह या वियोग नहीं होना चाहिए, और ये वेद रीति से पता चलता है। वहां मनु का प्रमाण है, यहाँ वेद का प्रमाण पेश किया, यानी वेद रीति या वेद के अनुसार बात की है। ये है कॉन्ट्रडिक्शन कि यहाँ पर कैटेगोरिकल पुनर्विवाह को निषिद्ध किया गया है, और वहां कहा जा रहा है कि जो वर्जिन हैं उनका पुनर्विवाह हो सकता है। लेकिन ये ऋग्वेद से आप दिखा रहे हैं, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका से, ये तो वेद से आप नहीं दिखा रहे ना। ओहो ओहो, मैं कह रहा हूं वेद के अनुसार, मैं वेद नहीं, ऋग्वेद भाष्य भूमिका जो स्वामी दयानंद सरस्वती के ही द्वारा लिखी है। हाँ जी, हाँ, उसमें ये लिखा हुआ है, ये कॉन्ट्रडिक्शन है सिर्फ, ये मैंने बताया था। इसमें आपको कोई आपत्ति है तो वो बताइए। अच्छा, यहाँ पे आप कह रहे हैं कि एक तो वर्जिन है तो आप कर लो शादी, और इधर कह रहे हैं कि अगर मतलब वो है तो दूसरा विवाह नहीं कर सकते हैं। हाँ, कैटेगोरिकल कह रहे हैं कि वेद रीति के मुताबिक पुनर्विवाह नहीं हो सकता, हत्या के वियोग भी नहीं हो सकता, ये कैटेगोरिकल है। तो इसका सॉल्यूशन मेरे हिसाब से वही आ रहा है कि भैया अगर जब तक इंटीमेट नहीं है उसको हम फिर पूरा ये नहीं मानेंगे कि वो मैरिज हुई है। इसके लिए प्रमाण चाहिए। हाँ, तो वो अलग बात है, वो अलग बात है। अभी मैंने अपना लॉजिकल रीजनिंग दिया है, कोई बुक लेके नहीं आया कि लीजिए आशीष लीजिए आमिर भाई ये बुक का रेफरेंस, ऐसा नहीं। मैंने अपना एक लॉजिकल आर्गुमेंट दिया कि एक वो है, जब तक आप इंटीमेट नहीं होंगे तब तक वैसे हाँ नितेश भाई ठीक है, आपका लॉजिक मुझे समझ आ गया, और लॉजिक आपका रैशनल है, कोई बात नहीं। मगर प्रमाण, जब क्योंकि हम आर्य समाजियों से प्रमाण का मुतालबा करेंगे, प्रमाण मांगेंगे, क्योंकि वो कहते हैं जी हम प्रमाण के अनुसार चलते हैं, यानी वेद हैं, उपनिषद हैं, उनके हवाले से अगर वो पेश कर देते हैं तो एक मसला हल होगा। पता कौन सा मसला? सुनिएगा रितेश भाई, सिर्फ एक मसला अगर वो ये पेश कर देते हैं तो ये मत समझिए कि ये मसला हल हो गया, ना ना, सिर्फ एक मसला हल होगा, वो है कॉन्ट्रडिक्शन का। दूसरा मसला वही होगा, वो है पुनर्विवाह। रितेश भाई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन परमिट करता है कि नहीं करता ऐसी महिला को जो 32-35 साल की, 28-26 साल की, 22 साल की, छोटा बच्चा होता है, वो विधवा हो जाती है, डिवोर्सी हो जाती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है शादी करना। ये कहते हैं कि वेद रीति के मुताबिक पुनर्विवाह हो ही नहीं सकता जिसके साथ संयोग हो गया हो या इंटीमेट या फिजिकल हो गए हो आप। ये आपको ठीक लगता है उस लड़की? नहीं, ठीक नहीं। देखें, मनुस्मृति पे तो हमारा देश नहीं चल रहा है ना, तो हम तो कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे। और दूसरी बात की, मनुस्मृति जब लिखी गई है, इसका मतलब है नहीं, मुझे एक जवाब दे दीजिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आर्य समाजी इसका मतलब है गलत है, ये स्वामी दयानंद ने गलत लिखा है। मे बी उस कॉन्टेक्स्ट में लिखा हो जब वो चल रहा हो, अभी वो नहीं चलेगा ना। मनुस्मृति में भी ये भी लिखा गया। मेरी बात सुने, मैं एक बात आपको बताता हूं। वेद रीति कहा गया है नंबर 1, यानी वेद से, ये दोबारा सुन लीजिएगा दोबारा, क्योंकि आपने मेरे ख्याल से आप गौर नहीं कर रहे शब्दों के ऊपर। पहली लाइन दोबारा देखिए, वेद, आप वेद का प्रमाण देंगे ना। सुने जरा, ये दोबारा सुनना है आपने, फिर आपने कहना है वेदों में पुरुष और स्त्री के विवाह विषय में एक ही वचन के प्रयोग करने से ये निश्चित हुआ है। वेद वचन को, वेदों के वचन को प्रयोग करने से ये निश्चित हुआ है। तो यानी ये इनफर स्वामी दयानंद सरस्वती की इंडिविजुअल कोई ओपिनियन नहीं है, वेद वचन की ओपिनियन है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप ये कहें कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों से गलत समझा है। मैं इस वक्त ये बात नहीं कर रहा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा आज हो रहा है कि नहीं हो रहा। मेरा सवाल है आर्य समाजियों से जो स्वामी दयानंद सरस्वती को सर पर उठाकर जिंगला लाहुर करते फिरते हैं, उन आर्य समाजियों से जो 5-5 रुपए की खातिर इस्लाम के खिलाफ बक बक करते फिरते हैं। रितेश भाई, आप तो एक बड़े अच्छे नेशनलिस्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सम्मान करने वाले आदमी हैं, आपसे तो गिला शिकवा नहीं है। गिला शिकवा तो आर्य समाजियों से है
कि इस किताब का क्या करना है। समझ आई नितेश भाई? हाँ बिल्कुल, और मैं वो जगह भी देखना चाहूंगा जो भी मुझे दिखाएं कि वेद में ये क्या कैसे लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है तो हम स्वामी का ही मान लेंगे कि हाँ वो कह रहे हैं, तो चलिए एक रेस्पेक्टेड है तो हम मान लेते हैं कि वेद के अनुसार ऐसा लिखा गया होगा। वो मैं बता देता हूँ, वो स्वामी साहब ने कहां से इन्फर किया है। ये जो प्रमाण अच्छा, वो स्वामी है साहब आपको? ने, हाँ हाँ, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। वो है सिंगुलर के टेंस के साथ, यानी संस्कृत में वहां पर पुरुष के लिए और महिला के लिए, यानी वधु और वर के लिए सिंगुलर का टेंस इस्तेमाल हुआ है संस्कृत में। वहां से स्वामी साहब ने इन्फर किया है कि यहां पर प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। दैट मींस कि पोलिगेमी या पॉलीएंड्री नहीं होनी चाहिए। ये है उनकी लॉजिक। और ये किस वेद में है? ये ऋग्वेद के अंदर। अच्छा, ऋग्वेद में मिल जाएगा। कुछ स्पेसिफिक बता पाएंगे या नहीं, पूरे ऋग्वेद में आप कह रहे हैं? नहीं स्पेसिफिक, मैं अगर आप मुझे कहते हैं मैं ऋग्वेद आदि भूमिका भी आपके साथ शेयर करता हूं और ये पेज नहीं, आपको दिखा भूमिका अलग है ना आमिर भाई, भूमिका। सुने 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 सुने, मैंने जो दोबारा बताया उसको दोबारा गौर से सुने। मैं अभी ये पूरी बुक ओपन करता हूं, आपकी स्क्रीन के साथ शेयर करता हूं। पेज नंबर है 1। आप मेरा समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि ये ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में लिखा हुआ है। मैं मान रहा हूँ कि ऋषि रेफर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं देखे होंगे, लेकिन मेरा कहना है कि वो 4 वेद जो हम लोग कहते हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, उसमें कहीं भी इस तरीके का लिखा हो, वो अगर मिले तो मैं वो पढ़ना चाहूंगा। मैं ये मना नहीं कर रहा। नहीं, मैंने आपको बताया कि स्वामी साहब ये कहते हैं, दो चीजों में फर्क समझें। एक है ऋग्वेद से क्रिस्टल क्लियर निकलता हो, एब्सोल्युटली निकलता हो कि ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना, जिसको अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट कहते हैं। ऐसा नहीं है। स्वामी साहब कहते हैं कि इस वचन से प्रयोग हुआ है, उससे मैंने निकाला है, ठीक है, प्रकट हुआ है, इसीलिए मान भी रहा हूं ना। हाँ, ये उन्होंने कहा है, और वो निकाला है उन्होंने टेंस से कि सिंगुलर टेंस या सिंगुलर सी का इस्तेमाल हुआ है ग्रामर के एतबार से। ये ऋग्वेद भूमिका के अंदर उन्होंने लिखा है, ठीक है। अगर कहेंगे हाँ, मैं ओरिजिनल बुक आपके सामने ओपन करके भी आपको दिखा देता हूं ताकि आप नहीं, मेरे पास बुक पड़ा हुआ है, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका है मेरे पास, पड़ा हुआ है। जबरदस्त। हाँ मेरे सामने है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो मैं पेज नंबर आपको बता देता हूँ, साथ में स्क्रीन पे शेयर करता हूँ, और मैं चाहूंगा आप पढ़कर मुझे दिखाएं। ये तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, आनंद आ जाएगा, आनंद। हाँ जी, ये देखें जी स्क्रीन शेयर करने लगा हूं मैं। ये आपकी स्क्रीन पर आ गई, ठीक है जी। हाँ, ये देखिए, मैं पीछे चला जाता हूँ ताकि शुरू से आए हम, ठीक है जी। ये देखें, ठीक है जी, ये ऋग्वेद भूमिका, ऋग्वेद भाष्य भूमिका, इसका पेज नंबर क्या था? 175, ठीक है। सॉरी, ये 6 आ गया, 5, ये तो पीछे चले गए हम। 75, हाँ ठीक है, 175, मेरे ख्याल से 174 था शायद। देखें, मुझे एक बार दोबारा देखने दें, क्योंकि वो पेजेस 174 एक बार देख लेना आप। 174, यस यू आर राइट, 174 था, 174, ठीक है। यहां पर अच्छा, ये देखें, ये लिखा हुआ था ना, ये वेदों में पुरुष और स्त्री के विवाह विषय में एक ही वचन के प्रयोग करने से ये निश्चित हुआ, ठीक है। अब वो कहां से उन्होंने किया है जरा देखें, ये जरा पढ़िएगा यहां से। नियोग उसको कहते हैं, ये मैं पढ़ रहा हूँ, आवाज आ रही है ना? जी जी, आ रही है। नियोग उसको कहते हैं जिससे विधवा स्त्री और जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो वह पुरुष, ये दोनों परस्पर नियोग करने संतान। अच्छा, ये नियोग का तो मुझे पता है कि नियोग क्या कैसे, नियोग में ऐसा नियम, आगे वो चलेंगे। अच्छा, नियम है कि जिस स्त्री का पुरुष व किसी पुरुष की स्त्री मर जाए अथवा उनमें किसी प्रकार का स्थिर रोग हो जाए, वह नपुंसक बंध या दोष पड़ जाए और उनकी अवस्था हो तो संतानोत्पत्ति की इच्छा हो, तो उस अवस्था में उनका नियोग होना अवश्य चाहिए। इसका नियम आगे लिखते हैं, अर्थात तुम दोनों विवाहित स्त्री पुरुषों ने ये देखें तुम दोनों, ये देखें यहां से,
ये देखा ना आपने, तुम दोनों, अर्थात तुम दोनों, हाँ, अर्थात तुम दोनों विवाहित स्त्री पुरुषों ने रात्रि में कहाँ निवास किया था, तथा दिन में कहाँ बसे थे। ठीक है, हाँ, तो इससे क्या, वो पता है क्या कहते हैं, तुम दोनों, इन इससे वो निकालते हैं। अच्छा, तुमने अन्न वस्त्र धन आदि की प्राप्ति कहाँ की थी, तुम्हारा निवास स्थान कहाँ है, रात्रि में तुम कहाँ शयन करते हो। अच्छा, तो ये इससे क्या, अच्छा ये मतलब तुम दोनों कर रहे हैं, तो इससे मतलब वो है, अब एक समय में तो कोई एक ही विवाह करेगा ना, 10 विवाह थोड़ी करेगा जो कहेंगे कि आप लोग, ऐसा थोड़ी है। एग्जैक्टली नितेश भाई, ये वो लॉजिक है, जब कोई आकर पेश करता तो हम भी उससे यही पूछते जो आप पूछ रहे हैं, अगर कोई आर्य समाजी आता। अजीब बात यह है कि स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं क्योंकि यहां पर सिंगल टेंस यूज, सिंगल सी का इस्तेमाल हुआ है, कि जो एक औरत और एक मर्द को सामने रखते हुए कहा गया है कि तुम दोनों ने, यानी क्या मुराद है कि अगर किसी की मल्टीपल पत्नियां हो तो ये कहा जाए कि ए पुरुष, तुमने अपनी किस पत्नी के साथ कहां रात गुजारी, ये होना चाहिए था। या ये कहा जाता कि ए पत्नी या ए स्त्री, तूने अपने किस पति के साथ कहां रात गुजारी या किस स्थान में रुकी। वो कहते हैं जबकि ये नहीं कहा गया, ये कहा गया है कि तुम दोनों ने। उससे वो इन्फर करते हैं कि तुम दोनों से मुराद ये है कि एक स्त्री के लिए एक ही पुरुष और एक पुरुष के लिए एक ही स्त्री होगी। ये वेद से प्रयोग होता है, ये प्रकट होता है, ये लॉजिक है। नितेश भाई अब आप बताओ, इस पर हंसे ना हो तो और क्या करें। और इससे कहते हैं पुनर्विवाह नहीं होना चाहिए, आप अंदाजा करें। नहीं, ये लॉजिक तो हाँ पुनर्विवाह में फिट नहीं बैठेगी मेरे हिसाब से। एग्जैक्टली, बिठा दे तो अलग बात है। हाँ, ये मैंने कहा, अगर विवाह का ये मतलब भी दिखा दें कि विवाह तब तक नहीं होता जब तक संयोग मुकम्मल ना हो, उससे पहले विवाह नहीं कहा जाएगा, हाफ मैरिज कहा जाएगा, है, तो मैं ये मानने के लिए तैयार हूं कि कॉन्ट्रडिक्शन हल हो गया। मगर नितेश भाई मसला ये है कि कॉन्ट्रडिक्शन हल करने के बाद पुनर्विवाह व्यवस्था को कैसे आप निषेध कर सकते हो। इसने तो सोसाइटी के अंदर बड़ी बुराइयों से बचा के रखा है। और मजे की बात बताऊं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में इसी चौथे समोल्लास के नितेश भाई पुनर्विवाह के दोष बयान किए हैं। पता क्या कहते हैं? मैंने पढ़ा। आपने पढ़ा होगा, हाँ। कहते हैं पुनर्विवाह और पत्नी के अंदर जो प्रेम है न्यून होता है, न्यून हो जाता है। न्यून मतलब कम होता है। हालांकि आप अंदाजा करें कि हमने कई पुनर्विवाह के अंदर देखा है कि पहला पति बुरा होता है, स्त्री जब तलाक लेकर डिवोर्स लेकर अगले पति के पास जाती है ज्यादा सुखी होती है। ये कहाँ की मंतक है? नहीं, ये लॉजिक मुझे आमिर भाई, ये लॉजिकल मुझे भी नहीं लगा है कि दूसरे पति में मतलब प्यार कम हो जाना, ये मुझे भी लॉजिकल नहीं लगा, इसलिए तो मैं इस पे बात नहीं कर रहा। एक और दोष जबरदस्त, थैंक यू। अगला दोष क्या देते हैं पुनर्विवाह के अंदर? कहते हैं जी उसमें पदार्थों के ऊपर झगड़ा हो सकता है, यानी प्रॉपर्टी के इश्यूज आ सकते हैं। तो वो पहले विवाह के अंदर नहीं होते, वो तो पहले विवाह के अंदर भी होते हैं। हाँ, तो फिर पहला विवाह भी नहीं करना चाहिए। और स्वामी साहब यही चाहते थे कि विवाह ना हो, नियोग धनाधन हो, ये था उनका मकसद। अच्छा, इस पे एक सवाल और आ रहा था कि आर्य समाजी तो कोई नहीं रहा, हमें हमसे ही पूछ लें आप फिर, हैं नितेश भाई? नितेश भाई वैसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। सैम भाई आप ही सवाल करेंगे, अब आप और नितेश भाई बात करेंगे। नितेश भाई आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी खातिर एक बार कह दें 5 रुपए आर्य समाजी 5 रुपए, क्योंकि वो ये है क्या पहले आप मुझे बताएं कि है क्या बुलवा रहे हैं। अब पता चले अरबी के आर में आप मुझे सरुल बरिया निकलवा देंगे। चले नितेश भाई 5 रुपए मुराद, 5 रुपए अरबी तो नहीं है, आर्य समाजी 5 रुपए, दैट्स इट। यानी मैं सेल लगा रहा हूँ कि कोई आ नहीं रहा। आपको पता है ना, जब किसी दुकान के ऊपर मतलब 5 रुपए मिलेंगे, मीन्स मतलब मैं आया हूँ तो मुझे भी 5 रुपए मिलेगा। यूपीआई डालू? सैम भाई बात कर रहे हैं नितेश भाई से। हाँ, कुछ कह रहे थे। जी नितेश भाई आपकी नजर में पुराना धर्म ग्रंथ है? हाँ, लेकिन प्रकाश भी धर्म ग्रंथ है? हाँ, नो प्रॉब्लम। धर्म ग्रंथ भाई नॉर्मल चीज, ऑथेंटिक है नहीं है वो सेकेंडरी है। पुराना धर्म ग्रंथ है हिंदुओं के नजदीक। हाँ, क्या सत्यार्थ प्रकाश भी धर्म ग्रंथ है या हो सकती है?
सत्यार्थ प्रकाश हो सकती है, जो मानने पे ऊपर है, क्योंकि धर्म ग्रंथ वो तो ऋषि का लिखा हुआ है। अब अगर कोई मान ले तो मान ले, क्या दिक्कत है? नहीं, अब नॉर्मली अगर भी देखा गया, अगर कोई भी उठकर एक समझिए एक कोई अब नरसिंह आनंद या फिर स्वामी स्वामी अभी के देखो जितेंद्र आनंद सरस्वती, वो भी एक है, अगर वो कल कोई किताब लिख दे तो क्या वो धर्म ग्रंथ बन जाएगी? देखिए, मैं क्या मानता हूं आप ये पूछ सकते हैं, और हिंदू क्या मानते हैं वो पूछ सकते हैं। आप कैसा जवाब चाह रहे हैं? मैं हिंदूज के बारे में बोल रहा हूँ। हिंदूज मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं, मान सकते हैं। उदाहरण मैं दे रहा हूँ, उदाहरण मैं दे रहा हूँ, जैसे कि साईं बाबा पे नई बुक लिखी गई है साईं सच्चरित, उसे भी लोग धर्म ग्रंथ मानते हैं, जबकि वो लिखी गई है शिरडी साईं वाले के ऊपर। अब तो देखिए धर्म ग्रंथ जो, ठीक है मैं बताता हूँ, धर्म ग्रंथ जो है ना, अब कामासूत्रा भी धर्म ग्रंथ में आती है क्या? ये भी ऋषि ने लिखी है। नहीं तो हर जिसमें भगवान की बात हो उसको धर्म ग्रंथ मानेंगे ना। अब कोई कामा शास्त्र एक मिनट नितेश भाई, कामासूत्रा में शिव जी का जिक्र है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा दे, उसके बाद में हर हर महादेव लिख दूं तो उसे हम धर्म ग्रंथ थोड़ी मान लेंगे। तो उसी तरह से मेरे भाई देखिए, कॉमन नॉर्मल चीज है, अगर कोई भी उठकर, अगर कोई ऋषि उठकर अगर किताब लिखता है तो वो धर्म ग्रंथ नहीं कहलाती है। धर्म ग्रंथ होता है हिंदुइज्म की बाउंड्रीज में जो किताब आते हैं, जैसे कि वेद, उपनिषद, शास्त्र, पुराण, महाभारत, रामायण। श्याम भाई तो ये बाउंड्रीज में आते हैं। कामासूत्रा क्या है, ये बाउंड्री में आती है? कभी सुने आपके धर्म ग्रंथ इंक्लूड है हिंदुइज्म में बोलकर? नहीं। कभी सुने आप? नहीं सुने? नहीं। तो कामासूत्रा इज अ सेपरेट बुक। वैसे ही योगा की भी जो है ना, वो भी एक सेपरेट बुक है। आयुर्वेदा की भी जो चीजें, कुछ किताबें है, वो भी एक सेपरेट बुक है। वो धर्म शास्त्र में नहीं आते, वो धर्म ग्रंथ नहीं बोलते। पर अकॉर्डिंग टू आर्य समाजीज, सत्यार्थ प्रकाश जो है ना, वो धर्म ग्रंथ बन गई है। ऐसा कैसा? पुराणास को जो धर्म ग्रंथ है, पुराना जो एक्चुअली धर्म ग्रंथ है, उसको लात मार दिए ये लोग और सत्यार्थ प्रकाश को धर्म ग्रंथ बनाकर बैठ गए। तो ये कहां तक की मेच्योरिटी है ये लोग की? हाँ, वो तो सत्यार्थ प्रकाश को धर्म ग्रंथ कैसे कह रहे हैं वो तो कोई आर्य समाजी आपको क्लियर करेगा ना, कि हम कैसे बोल रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश को धार्मिक ग्रंथ। ठीक है, और क्या पैमाना है, क्या स्केल इन्होंने फिट किया है कि धार्मिक ग्रंथ का क्या स्केल होना चाहिए? क्योंकि मेरे नजर में देखें कि धार्मिक ग्रंथ क्या होना चाहिए, तो मेरा तो अलग ही कॉन्सेप्ट है। तो उस हिसाब से तो मैं बहुतों को छांट के रख दूंगा। तो इसीलिए उस पे मैं आपको क्या बोलूं, अगर कोई सत्यार्थ प्रकाश को मान रहा है या कोई पुराण को मान रहा है, वो उनका क्या पैमाना है, उस हिसाब से आप देखें। मैं एक सैम भाई, ये आर्य समाजियों को मक्खू ठप्पा वाला है कि फिर मैं ये कहते हैं ना जी पुराना को ये धर्मशास्त्र नहीं मानते। नितेश भाई आप जरा अपने मीठी आवाज में, मधुर आवाज में जरा ये बताइएगा, ये पुराना जो है ये स्मृति के अंदर आती हैं? हाँ, ये स्मृति ही है। स्मृति है, ठीक है। कामासूत्रा भी स्मृति है? हाँ जी। महाभारत भी होगी फिर तो? हाँ जी। ठीक है, ये जरा हवाला आपने पढ़ना है सैम भाई। ये हवाला आर्य समाजियों के अंतिम नमाज का सबसे बड़ा मंत्र है जो मैं हवाला पेश करने लगा हूं। श्रुति और स्मृति में जहां भी विरोध हो वहां श्रुति को मानना चाहिए और स्मृति को नहीं। हाँ जी 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 जी, मगर ये मसला हल करने लगे हैं जो आर्य समाजी कहते हैं कि पुराना धर्मशास्त्र नहीं है बल्कि इतिहासात है दूसरे हैं। ये मक्खू ठप्पा वाला, ये देखें आपकी स्क्रीन पर, दशम समूलास है और सफा है 213 सत्यार्थ प्रकाश का। वो कहते हैं श्रुति वेद और स्मृति धर्मशास्त्र को कहते हैं। लो जी आर्य समाजियो, ये लो मां मर गई थोड़ी, अभी गुस्सा है तीर मोरी दे विच। हाँ, श्रुति वेद को कहते हैं और स्मृति, जिसमें नितेश भाई ने भी कहा पुराणास भी आएंगे, महाभारत कामासूत्र भी श्रुति के अंदर, स्मृति के अंदर, सॉरी स्मृति में, और धर्मशास्त्र हैं। लेने के देने पड़ गए। चलो नहीं तो इसमें सैम भाई एक बात और भी है ना, स्मृति और श्रुति में अगर कॉन्ट्राडिक्शन आएगा तो हम श्रुति को मान लेते हैं जनरली, मतलब लोगों पहले तो उनको ये मनवाना है ना कि ये धर्मशास्त्र है, ये तो मानते ही नहीं, ये तो कहते हैं हम धर्मशास्त्र नहीं मानते। और मौर्य भी आकर चौड़ा होता था, वेद के ऊपर फुदकता था, जिसको अपने लोग नहीं मानते। वो आगे कहता था मनुस्मृति कौन सा धर्मशास्त्र है, पुराना धर्मशास्त्र नहीं है। वो सारी की सारी
स्मृति को स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा है धर्मशास्त्र। तब तो धर्मशास्त्र को समझने के लिए डिफिनीशन समझना होगा कि भैया पहले डिफिनीशन आप बताओ कि धर्मशास्त्र कहते किसको है। तो नितेश भाई, आप स्वामी दयानंद को बताएंगे, आप मैं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि जो भी आर्य समाज ये कहते हैं कि ये धर्मशास्त्र नहीं है, ये धर्मशास्त्र है, तो भैया तुम समझते किसको धर्मशास्त्र? मतलब तुम्हारे हिसाब से कुछ भी, वो चाहे कुछ भी एक्सप्लेनेशन दो, कुछ भी एक्सप्लेनेशन दो, यहाँ पर आकर रुकना इनकी गाड़ी, जब यहाँ पर इनके खुद गुरु बोल रहे हैं। बिल्कुल, श्रुति, वेद और स्मृति धर्मशास्त्र को कहते हैं। तो धर्मशास्त्र कहते किसे हैं वो मुझे बताएं। तो धर्मशास्त्र जिसको भी कह लें, आप किसको कहते हैं आप बता दें। मेरे लिए तो धर्मशास्त्र वो है जिसमें परमात्मा की वो बात की गई हो और मतलब उसमें कॉन्ट्राडिक्शन वगैरह ना आए। तो बस ठीक है, बस वही होगा स्मृति। ना स्मृति में तो कई कॉन्ट्राडिक्शन दिख जाते हैं। ये मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यही कॉन्ट्राडिक्शन एग्जैक्टली, ये किसमें कॉन्ट्राडिक्शन दिखता है कि जो ये कहे कि स्मृति धर्मशास्त्र है, किसने कहा है? स्वामी दयानंद ने। तो कॉन्ट्राडिक्शन किसकी बात में हुआ? स्वामी दयानंद की बात में। और आगे क्या लिखा है? आगे भी जरा नितेश भाई इधर आगे पढ़िएगा। ये कहते हैं कि आगे उनसे सब कार्य व कार्य मैं पढ़ दे रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। इनसे सब कर्तव्य इन सब में कर्तव्य का निश्चय करना चाहिए। मीन्स जो भी आपका कार्य है ना, जो आपका कार्य कर्तव्य है वो निश्चय करना चाहिए। किन से? मतलब इन दोनों ग्रंथों से, श्रुति और स्मृति से। एग्जैक्टली, सिंपल। तो इसका मतलब ये है कि जो भी स्मृति की कैटेगरी में आता है वो धर्मशास्त्र है। अब इसमें कोई शक नहीं, हमें इस उसूल को मानने में कोई आर नहीं है कि अगर कोई कहे कि जनाब स्मृति के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन आ गया लिहाजा हम श्रुति की तरफ जाएंगे, तो कॉन्ट्रडिक्शन पहले साबित करना पड़ेगा। यहाँ हमारे साथ आर्य समाजी नितेश भाई क्या करते हैं पता क्या कहेंगे? मनुस्मृति का कोई श्लोक पसंद नहीं आएगा ना, या पुराना की कोई कथा पसंद नहीं आएगी, कहेंगे जी ये हम श्रुति को मानेंगे। ओ बाबा, वो पहले कॉन्ट्रडिक्शन साबित तो करो, तुम्हें पसंद नहीं आया तो कॉन्ट्रडिक्शन है। बात हुई कि घर में जी आज मैंने कहा था बैंगन पकना चाहिए तो गोभी पक गई है, लिहाजा कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। ये क्या तमाशा है? हाँ, मेन चीज यही है भाई। नितेश भाई मेन चीज यही है, आप भी यही बोले कि अगर कोई चीज वेद में नहीं मिलती है, श्रुति में नहीं मिलती है और यहाँ पर इसमें नहीं मिलती है, तो हम श्रुति को फॉलो करेंगे, यही बताए ना आप? मतलब कॉन्ट्रडिक्शन, जैसे कि अगर वेद में लिखा है कि अ पर्सन इज ब्लैक और पुराना में लिखा है दैट पर्सन इज व्हाइट, तो हम वेद को मानेंगे, उसको रिजेक्ट करेंगे, ब्लैक मान के चलेंगे। हाँ जी, ब्लैक मान के चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है, प्रूफ है। कॉन्ट्रडिक्शन जब भी होता है, अब शिव पुराण में शिव जी का लिंग कटकर गिर गया, वेद में कहां पर लिखा है कि लिंग नहीं कटकर गिरा है, जो उसको रिजेक्ट करने के लिए। नहीं, आपकी आवाज चली गई थी। आवाज ठीक आ रही है? अभी आ रही है मेरी आवाज? एक बार फिर से बोल दे शायद मेरे जी। तो देखिए, किसी का कॉन्ट्रडिक्शन साबित करने के लिए ब्लैक एंड व्हाइट होना जरूरी है। अगर वेद में अगर ब्लैक है, अ पर्सन इज ब्लैक, और पुराना में लिखा है अ पर्सन इज व्हाइट, तो हम वेद को मानेंगे, ठीक है। उसी तरह से जब शिव पुराण में लिखा है कि शिव का लिंग कटकर गिर गया, तो वेद में रहना चाहिए कि शिव का लिंग नहीं कटा था, तब जाकर ये कॉन्ट्रडिक्शन होगा और हम वेद को मानेंगे। फिर जब ये चीज आती नहीं है वेद में और पुराना में आती है, तो भाई पुराना में तो नई चीज लिखी है, वेद में जो नहीं लिखी है, तो उसको रिजेक्ट कैसा करेंगे आप? उसको इस तरीके से रिजेक्ट करेंगे कि शास्त्र में ही लिखा गया है कि यस तर्केन अनुसंधानते सधर्म वेद नेतरा। मींस आप लॉजिकल आर्ग्यूमेंट से आप उसको कर सकते हैं। तर्क करिए, तर्क के कसौटी पे अगर आ रहा है तो उसे मानिए, वरना मत मानिए। अब कोई कह दे कि कोई लड़का बच्चा पैदा कर दिया नॉर्मली, नेचुरली, तो वो तर्क की कसौटी में नहीं आ रहा है, तो आपको नहीं मानना चाहिए। ये हमारे ग्रंथ में लिखा गया है, तो इसीलिए इस तरीके से। अब मान लीजिए हर चीज वेद में नहीं है, अब ब्लैक एंड व्हाइट का आपने उदाहरण दिया, आपको पुरानाज में मिल जा रहा है, तो अगर वो तर्क में सही उतर रहा है तो आप मान लीजिए, वरना मत मानिए। मेरे हिसाब से मैं ऐसा करता हूँ। ठीक है। शिव जी की अभी बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं, तर्क की कसौटी पे घस दीजिए, आप जो भी घसना है घस दीजिए। शिव जी का जो है ना, शिव जी, ब्रह्मा जी का भी ले लिया एग्जाम्पल। ब्रह्मा जी ने सती को देखा और उनका 4 खतरे सीमेंट ड्रॉप हो गया, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि वेद में इसके विरुद्ध कहाँ लिखा है?
नहीं, इसके विरुद्ध लिखा गया है ना कि शिव जी क्या फिजिकल फॉर्म में कभी थे ही नहीं ना। वो आप ही लोग तो बहुत कहते हैं ना नाता से प्रतिमा अस्ति। अब वो कौन सा, अगर उनका नहीं 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 नहीं, वो तो आप परम ब्रह्म की बात कर रहे हैं। शिव जी जो है वो